नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आयुर्वेद के ज्ञान सागर की इस विशेष चर्चा में। नमस्कार। आज हम अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान के 19वें अध्याय बस्ती विधि की गहराई में उतर रहे हैं। ये आयुर्वेद चिकित्सा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पिछले अध्यायों में हमने वमन और विरेचन जैसी शोधन क्रियाओं की बात की थी। हाँ, जो शरीर से मल या बढ़े हुए दोषों को निकालते हैं। जी। तो बस्ती भी उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये भी मल को बाहर निकालने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, इसीलिए ग्रंथ में भी वमन विरेचन के ठीक बाद बस्ती का वर्णन आता है। जैसा कि कहा गया है, मलग हरणार्थम पूर्वाध्याय उक्तः बस्तिनापि मलो निर्ह्रियेत इति वमन विरेचन विधेरणंतरम बस्ती विधेरुपदेशो युक्तः इत्याह अथा तो बस्ती विधिम अध्यायम व्याख्यास्यामः। इसका मतलब यही है कि क्योंकि बस्ती भी मल निकालती है, इसलिए वमन विरेचन के बाद इसका उपदेश या इसकी चर्चा बिल्कुल उचित है। और इसकी महत्ता तो इतनी बताई गई है, मैंने सुना है कि कुछ आचार्य इसे आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा तक कह देते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका जिक्र वैसे तो अध्याय के अंत में ज्यादा विस्तार से है, लेकिन इसे शुरू में समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। आयुर्वेद का मानना है कि शरीर में जो ज्यादातर रोग होते हैं ना, उनकी जड़ कहीं ना कहीं वात दोष से जुड़ी होती है। अच्छा। वात ही शरीर में चीजों को कह लीजिए गति देता है। बाकी दोषों को, पित्त को, कफ को, मलों को उनके स्थान से हिलाता है या जमा करता है। तो जब ये वात बहुत बढ़ जाता है तो उसे शांत करने के लिए बस्ती से बेहतर और कोई उपाय नहीं माना गया है। ओके। श्लोक भी यही कहता है, वातोल बणेषु दोषेषु वाते वा बस्तिरिष्यते उपक्रमणानाम सर्वेशाम सो अग्रणी स्त्रिविधसु सह। अच्छा। यानी जब दोषों में वात बढ़ा हुआ हो या केवल वात के ही रोग हो, तब बस्ती सबसे उत्तम है। सभी चिकित्सा उपक्रमों में इसे अग्रणी मतलब सबसे आगे रखा गया है, और ये 3 तरह की होती हैं। 3 प्रकार की। अच्छा, तो ये 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? जरा विस्तार से बताएं। हाँ, मुख्य रूप से 3 हैं। पहली है निरूह बस्ती, जिसे आस्थापन भी कहते हैं। निरूह या आस्थापन। ठीक है। दूसरी है अनुवासन बस्ती, इसको स्नेह बस्ती भी कहा जाता है। स्नेह बस्ती, यानी इसमें स्नेह, तेल या घी का प्रयोग होता होगा। जी बिल्कुल। और तीसरी है उत्तर बस्ती, निरूहौ अन्वासनम बस्तिरुत्तरः। उत्तर बस्ती। हाँ, ये थोड़ी अलग है। ये गुदा मार्ग से न देकर शरीर के ऊपरी मार्गों जैसे मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से दी जाती है। अच्छा, ये तो काफी अलग है। चलिए, पहले हम निरूह और अनुवासन पर ही ध्यान देते हैं। निरूह बस्ती, जिसे आपने आस्थापन भी कहा, ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है? देखिए, निरूह बस्ती जो है वो एक तरह से शरीर की गहरी सफाई का काम करती है, खासकर बढ़े हुए वात और जो शरीर में रुके हुए मल हैं उनको निकालने के लिए। श्लोक 2 और 3 इसके संकेत बताते हैं। कहते हैं, तेन साधयेत गुलमाना खुड्ड पुलिहा शुद्धाति सारा शूलिना द्वे जीर्ण ज्वर प्रतिशाय शुक्रानिल मलग्रहान वर्धमाशमरी रजूनाशान दारुणांश चानिलामयान 3। ओह, काफी लंबी सूची है। हाँ, इसका मतलब है कि ये गांठ या ट्यूमर, जिसे गुल्म कहते हैं, पेट का फूलना यानी आना, खुड संभवतः वात रक्त, तिल्ली के रोग यानी प्लीहा रोग, शुद्धातिसार मतलब बिना आम वाले दस्त। अच्छा, जिसमें अपच न हो। जी। फिर कई तरह के दर्द यानी शूल, पुराना बुखार, पुराना जुकाम, वीर्य का रुकना, वायु का रुकना, मल मूत्र का रुकना, यानी जहां भी ग्रह या रुकावट हो। बिल्कुल, शुक्र ग्रह, अनिल ग्रह, मल ग्रह। इसके अलावा वर्धमा यानी हर्निया जैसे रोग, अश्मरी यानी पथरी, रजोनाश यानी मासिक धर्म का बंद हो जाना, और दूसरे भी जो गंभीर वात रोग हैं उनमें ये लाभकारी है। तो मतलब जहां कहीं शरीर में रुकावट सी महसूस हो, वात का प्रकोप ज्यादा हो या कुछ अटका हुआ सा लगे, वहां निरूह बस्ती काम आ सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किन लोगों को ये नहीं देनी चाहिए। सावधानी तो बरतनी ही होगी। जी हाँ, बिल्कुल। हर शक्तिशाली चीज का प्रयोग सावधानी से ही करना होता है। श्लोक 4 से 6 में उन अवस्थाओं का वर्णन है जहां निरूह बस्ती वर्जित है, मतलब नहीं देनी चाहिए। क्या है वो अवस्थाएं? श्लोक कहता है, अनास्थाप्यास्त्वति स्निग्धः क्षतोरस्को भिषम कृशः अमातिसारी वमिमान शमशुद्धो दत्त नावन 4। श्वासकास प्रसेकाशु हिदमाधाना अल्पवहनयः शूनपायुः कृतहारो बद्धछिद्रो दकोदरी कुष्ठी च मधुमेही च मासान सप्त च गर्भिणी। इसे आसान भाषा में समझें तो जो व्यक्ति पहले से ही बहुत स्निग्ध है,
मतलब शरीर में चिकनाई बहुत है, या जिसे छाती में कोई चोट लगी हो। क्षतुरस्क। हाँ, जो बहुत कमजोर हो। वृषम कृशः, जिसे आम अतिसार हो, मतलब अपच वाले दस्त लग रहे हों, जिसे लगातार उल्टी आ रही हो। वमिमान। जी। जिसका हाल ही में वमन, विरेचन या नस्य कर्म हुआ हो, मतलब हाल ही में शोधन हुआ हो। अच्छा, तो तुरंत बाद नहीं देना नहीं, है। बिल्कुल नहीं। इसी तरह जिन्हें सांस की तकलीफ हो, खांसी हो, बहुत ज्यादा लार आती हो, प्रसेक, बवासीर हो, अर्श, हिचकी हो, हिदमा, पेट बहुत फूलता हो, आदमान, पाचन शक्ति बहुत कम हो, अल्पवाहनी, गुदा में सूजन, शून्यपायो, जिसने तुरंत खाना खाया हो, कृताहार हो, जिसे आंतों में रुकावट या छेद जैसी स्थिति हो, जिसे बद्ध छिद्रोदर कहा गया है, कुष्ठ रोगी, मधुमेह के रोगी और 7 महीने तक की गर्भवती महिला। अच्छा, 7 महीने तक। जी, इन अवस्थाओं में निरू बस्ती से बचना चाहिए। इसका मूल सिद्धांत ये है कि जब शरीर बहुत कमजोर हो या पाचन गड़बड़ हो या हाल ही में कोई और बड़ा शोधन हुआ हो, तो निरू बस्ती शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है, जो ठीक नहीं। ये बात ध्यान रखने वाली है। हाँ। ये तो हुई निरू की बात। अब आते हैं अनुवासन बस्ती पर, जिसे स्नेह बस्ती भी कहते हैं। जैसा कि नाम से लग रहा है, इसमें स्नेह यानी तेल या घी का प्रयोग होता होगा। हाँ, बिल्कुल। अनुवासन में मुख्य रूप से औषधीय स्नेह, मतलब मेडिकेटेड ऑयल या घी का प्रयोग होता है। तो ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है जिनका शरीर रूखा हो गया हो, मतलब रूक्षता बढ़ गई हो। ड्राइनेस जिसे कहते हैं। जी, ड्राइनेस। या फिर जिनकी पाचन अग्नि बहुत तेज हो, अतिवहनी, मतलब जो कुछ भी खाते हैं वो तुरंत पच जाता है, शरीर में लगता नहीं। अच्छा। और जिन्हें केवल वात दोष के कारण ही परेशानियां हो रही हों। श्लोक 6-7 कहते हैं, अस्थाप्य एवचान वास्या विशेषाद अतिवहनीय रूक्षा केवल वातार्था। इसका मतलब है कि जो लोग निरूह के लिए योग्य हैं, वो आमतौर पर अनुवासन के लिए भी योग्य होते हैं, पर खासकर तेज अग्नि वाले, रूखे शरीर वाले और केवल वात रोगों से पीड़ित लोगों के लिए ये उत्तम है। तो इसे हम शरीर को अंदर से पोषण देना या चिकनाई देना समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे आप शरीर को अंदर से तेल देने या पोषण देने जैसा समझ सकती हैं। ये वात की रुक्षता को शांत करती है। और अनुवासन बस्ती किसे नहीं देनी चाहिए? क्या इसके भी कुछ निषेध हैं? जी हाँ, इसके भी निषेध हैं, और कई तो वही हैं जो निरू के लिए थे। अच्छा। श्लोक 7 से 9 बताते हैं, नानुवास्यास्ता एवच ये नास्थाप्यास्तथा पांडु कामला मेहपी नासा सद निरन्न पुलिह विडभेदी गुरुकोष्ठक फोदराह अभिषंदी वृषस्थूल कृमिकोष्ठाड्य मारुताह। मतलब जो लोग निरू के लिए अयोग्य हैं वो अनुवासन के लिए भी अयोग्य हैं। उनके अलावा पांडु यानी अनीमिया, कामला यानी पीलिया, मेह यानी मूत्र संबंधी विकार, पीनस यानी पुरानी सर्दी जुकाम। अच्छा। खाली पेट नहीं देना चाहिए। निरन्न, क्योंकि इससे स्नेह ऊपर की ओर चढ़ सकता है। ओके। प्लीहा यानी तिल्ली के रोगी, जिनके मल पतले हों यानी विडभेदी, जिनका पेट भारी रहता हो यानी गुरुकोष्ठ, कफ से होने वाले पेट के रोग, कफोदर, शरीर में स्रोतों में रुकावट हो, अभिषंदी, जो बहुत मोटे हों, भृशस्थूल, जिनके पेट में कीड़े हों, कृमिकोष्ठ, जिनमें वायु बहुत बड़ी हुई हो, आढ़्यमारुत, जिन्होंने विष पिया हो या गर्विष लिया हो जो धीमा असर करने वाला विष होता है, अपची यानी गंडमाला, श्लीपद यानी हाथी पांव और गलगंड यानी घेंगा। इन रोगियों को अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ मुख्य कारण ये है कि स्नेह यानी तेल या घी कफ को बढ़ा सकता है? जी बिल्कुल। इसलिए कफ प्रधान रोगों में या जहां पहले से शरीर में भारीपन या स्रोतों में रुकावट हो, वहां इसे नहीं देना चाहिए। समझ गई। तो निरूह सफाई के लिए और अनुवासन पोषण और रूखापन दूर करने के लिए। अब उस उपकरण की बात करते हैं जिससे यह बस्ती दी जाती है, बस्ती यंत्र। इसमें एक नोजल जैसा होता है जिसे नेत्र कहते हैं। ये कैसा होता है, इसके बारे में क्या बताया गया है? बस्ती नेत्र को बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। ये सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा जैसी धातुओं से। अच्छा, धातुओं से? हाँ, या फिर कुछ विशेष लकड़ियों से जैसे शीशम या हाथी दांत वगैरह की हड्डी से या बांस से भी बन सकता है। ठीक है। महत्वपूर्ण ये है कि इसका आकार कैसा हो और ये कैसा बना हो। श्लोक 9-10 कहते हैं, तयोस्तु नेत्रम हेमादि धातु दार्वस्थ वेणुजम गोटुच्छाकारम अच्छिद्रम श्लिक्ष्णर्जुगुलिका मुखम। गो पुच्छाकार, गाय की पूंछ जैसा। हाँ बिल्कुल, गोपुच्छाकार मतलब गाय की पूंछ जैसा, पीछे से मोटा और आगे की तरफ धीरे धीरे पतला होता हुआ। अच्छा। साथ ही ये चिकना होना चाहिए,
श्लक्ष्ण बिना किसी छेद या दरार वाला, अच्छिद्र सीधा होना चाहिए, ऋजु, और आगे से इसका मुंह गोल होना चाहिए, गुली का मुख, ताकि ये आसानी से प्रवेश करे और अंदर चुभे नहीं। ये तो बहुत बारीकी से सोचा गया है। और इसकी लंबाई और मोटाई वो भी तो उम्र के हिसाब से अलग अलग होती होगी। बिल्कुल, रोगी की उम्र के अनुसार इसकी लंबाई तय होती है और इसे नापने का तरीका भी बताया है, रोगी की अपनी उंगली की चौड़ाई से, जिसे आतुरांगुल प्रमाण कहते हैं। अच्छा, रोगी की अपनी उंगली से? जी, जैसे 1 साल से कम के बच्चे के लिए ये 5 अंगुल लंबा होगा, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 20 साल या उससे ज्यादा के वयस्क के लिए ये 12 अंगुल तक लंबा हो सकता है। श्लोक 10-12 में इसका पूरा क्रम दिया है। ऊने अब्दे पंच पूर्णेस्मिना सप्तभ्यो अंगुलानि षड्दश सप्तमे सप्ततान्यष्ट द्वादशे षोडशे नव द्वादशैव परम विंशाद्विक्ष वर्षांतरेषु च वयोबल शरीराणि प्रमाणम अभिवर्धयत। हाँ? बीच की उम्रों के लिए? हाँ, बीच की उम्रों के लिए रोगी की आयु, उसका बल और शरीर का आकार देखकर लंबाई तय करनी चाहिए। और मोटाई के बारे में क्या बताया है? मोटाई भी उम्र के हिसाब से बदलती है। नेत्र का जो मूल भाग है, मतलब जहां बस्ती की थैली जुड़ती है, वो रोगी के अंगूठे जितना मोटा होना चाहिए। अच्छा, अंगूठे जितना? हाँ, और जो आगे का हिस्सा है जो गुदा में प्रवेश करता है, वो रोगी की छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका जितना मोटा होना चाहिए। स्वांगुष्ठेन समम मूले स्थौल्य नाग्रे कनिष्ठया। इसके अंदर का जो छेद है जिससे औषधि जाती है, वो भी उम्र के अनुसार बदलता है। ऐसा होना चाहिए कि उम्र के हिसाब से क्रमशः मूंग का दाना, फिर माश यानी उड़द, फिर कलाय यानी मटर, फिर भीगा हुआ कलाय और फिर करकंदू यानी छोटा बेर आसानी से निकल सके। अच्छा, मतलब धीरे धीरे छेद का साइज बढ़ता है। जी, श्लोक 13-14 में इसका जिक्र है। छिद्रम मूले अग्रे वहते तु यत् मुद्गम माशम कलायम च क्लिन्नम करकंदुकम क्रमात्। और इस नेत्र पर कुछ छल्ले या रिंग्स जैसी भी होती हैं, जिन्हें कर्णिका कहा गया है। उनका क्या काम है? हाँ, कर्णिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है। नेत्र पर 3 कर्णिकाएं होती हैं। एक कर्णिका आगे के सिरे से थोड़ी दूरी पर होती है। हाँ, उसका काम ये सुनिश्चित करना है कि नेत्र गुदा में जरूरत से ज्यादा अंदर न चला जाए। प्रांते घटित कर्णिकम। ओके, ये एक तरह का स्टॉपर है। हाँ, कह सकते हैं। और 2 कर्णिकाएं पीछे की तरफ मूल भाग में होती हैं, जिनके बीच में वस्ती यानी थैली को धागे से मजबूती से बांधा जाता है। मूले यथास्वम ह्यंगुलांतरम कर्णिका द्वितीयम नेत्रे कुर्यात 15। ये सब बहुत ही व्यवहारिक और सुरक्षित डिजाइन है। बिल्कुल। और वो थैली जिसमें औषधि भरी जाती है, वो किस चीज की बनी होनी चाहिए? उसके लिए सबसे अच्छा तो जानवरों का मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर माना गया है, खासकर बकरी, भेड़ या भैंस का। अच्छा। श्लोक 15-17 बताते हैं कि ये अच्छी तरह से साफ किया हुआ, मुलायम, सुमृदम, मजबूत, दृढ़म, कषाय रसों से रंगा हुआ होना चाहिए। इसमें कोई छेद, गांठ, गंध या नस, शिरा नहीं होनी चाहिए। निश्चिद्र ग्रंथि गंधशरम, पतला होना चाहिए। और ऐसा हो कि उसमें दवा आसानी से भरी जा सके, सुख संस्थाप्य भेषजम, और उसे नेत्र पर धागे से अच्छी तरह बांधा ला सके, ग्रथितम साधु सूत्रेण। और अगर ये ना मिले तो कोई विकल्प है? हाँ, अगर उपयुक्त मूत्राशय न मिले तो जानवर के पैर आदि की मोटी त्वचा, जिसे अंकपाद कहा है, या फिर कोई मोटा मजबूत कपड़ा, घनम वासह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस्ती अभावे अंकपादम वाने सिद्वासु अथवा घनम। ठीक है, ये तो यंत्र की पूरी बनावट समझ आ गई। अब आते हैं मात्रा और प्रक्रिया पर। पहले अनुवासन बस्ती की ही बात करते हैं। इसमें स्नेह की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए, अनुवासन की मात्रा जो है वो निरूह की मात्रा पर आधारित होती है। अच्छा, निरूह की मात्रा कितनी होती है? निरूह की मात्रा उम्र के साथ बढ़ती है। जैसे पहले साल में 1 प्रकुंज, जो लगभग 48 ग्राम या मिलीलीटर होता है, फिर हर साल बढ़ते हुए 12वें साल में 12 पल तक पहुंचती है, और फिर 18 साल की उम्र तक हर साल 2 पल बढ़ती हैं, यानी कुल 24 पल, जो करीब 1150 मिलीलीटर होता है। ये मात्रा 70 साल की उम्र तक दी जाती है और उसके बाद थोड़ी कम कर दी जाती है। काफी ज्यादा मात्रा है ये तो। जी, निरूह की मात्रा ज्यादा होती है। अब अनुवासन की मात्रा उसी उम्र के लिए तय निरूह मात्रा की 1/4 होती है, यानी 14 भाग। अच्छा, 1/4। हाँ, श्लोक 20 कहता है, यथा यथम निरूहस्य पादो मात्रानुवासने, मतलब निरूह का 1/4 हिस्सा ही अनुवासन में दिया जाता है। ठीक है, और अनुवासन देने की प्रक्रिया क्या है? रोगी को कैसे तैयार करना होता है इसके लिए? रोगी की तैयारी इसमें बहुत जरूरी है।
उससे पहले स्नेहन यानी मालिश और स्वेदन यानी सिकाई देनी चाहिए। अगर जरूरत हो तो पहले वमन या विरेचन से शुद्धि करके शरीर को थोड़ा बलवान बनाना चाहिए। आस्थाप्यम स्नेहितम स्विन्नम शुद्धम लब्ध बलम पुनः अन्वासनार्हम विज्ञाय पूर्वे नुवासेयत। सही समय का भी ध्यान रखना होता है। हाँ, समय भी महत्वपूर्ण है। हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु में दिन के समय और ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु में रात के समय। शीते वसंते च दिवा रात्रों केचित ततोन्यदा। हालांकि कुछ वैद्य इसमें अलग मत भी रखते हैं। ठीक है, और खाने पीने का क्या? रोगी को अभ्यंग यानी मालिश और स्नान कराना चाहिए। उसे अपनी सामान्य खुराक से चौथाई कम, उच्चतात्पादहीनम, हल्का, हितकर और ऐसा भोजन जो न ज्यादा चिकना हो न ज्यादा रूखा, अस्निग्ध रुक्षमशितम, द्रव प्रधान अनुपान के साथ देना चाहिए। सानुपानम द्रवादिच। 22। भोजन के बाद थोड़ा टहलना, कृतचंक्रमणम और मलमूत्र का त्याग कर लेना भी आवश्यक है। फिर बस्ती कैसे दी जाती है? रोगी को किस पोजीशन में लिटाना होता है? रोगी को एक आरामदायक बिस्तर पर, जो न बहुत ऊंचा हो और न ही सिर के नीचे बहुत ऊंचा तकिया हो, बाईं करवट लिटाना है। शयने सुखे नात्योच्छ्रते न चोच्छीर्षे संविष्टम वाम पार्श्वा। 23। बाईं करवट। जी, बाईं करवट। दाहिना पैर मोड़ लेना है और बायां पैर सीधा फैला देना है। संकोच दक्षिणम सक्थि प्रसार्य च ततो अपरम। ठीक है। फिर गुदा प्रदेश को और बस्ती नेत्र के अगले हिस्से को स्निग्ध करना है, मतलब तेल या घी लगाना है। अथास्य नेत्रम प्रणयेत स्निग्धे स्निग्ध मुखम गुदे। 24। थैली से हवा निकालकर उसे नेत्र पर बांधना है। फिर नेत्र को धीरे धीरे बिना कंप कभी के रीढ़ की हड्डी की सीध में पृष्ठवंशम प्रति गुदा में प्रविष्ट करना है। हस्त मकम पयन प्रणयेत गुदे। 24-25। और औषधि कैसे डालते हैं? बस्ती यानी थैली को न बहुत जल्दी न बहुत धीरे, नाति द्रुत विलंबितम। 25। न बहुत जोर से न बहुत हल्के से, नाति वेगम नवामंदम। एक ही बार में दबाकर औषधि अंदर डालनी है, सक्रिदेव प्रपीड़ियत। और थोड़ी सी औषधि थैली में बची रहने देनी है। वो क्यों? ताकि थैली के अंदर की हवा शरीर में न जाए। सावशेषम चकुर्वीद वायु शेषे ही तिष्ठति। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है। बस्ती देने के बाद क्या करना होता है? आपने बताया था कि स्नेह का कुछ देर अंदर रुकना जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। रोगी को सीधा यानी पीठ के बल लिटा दें, दत्ते तुत्तान देहस्य। फिर उसके नितंबों पर यानी स्फेजों पर पहले हाथ से और फिर उसी की एड़ियों से हल्के हल्के 3-3 बार थपथपाएं। पाणिना ताड़यत स्फीजो तत्पार्श्वीभ्याम तथा। अच्छा। हाँ, फिर बिस्तर को पैर की तरफ से 3 बार धीरे से ऊपर उठाएं। शय्या पादतश्च त्रिरुक्षिपेत। 27। रोगी की एड़ियों पर मुट्ठी से हल्का आघात करें। पार्ष्णि के आहन्यान मुष्टिना। 28। ये सब क्यों करते हैं? इन सब का उद्देश्य है कि स्नेह यानी औषधि शरीर में कुछ देर ठहरे और अपना काम करे, तुरंत बाहर न निकल जाए। वेदनार्थमिति स्नेहो न ही शीघ्रम निवर्तते। फिर पूरे शरीर पर तेल लगाकर धीरे धीरे मालिश करें। अंघम च स्नेहाभ्यज्य मर्दयेत। 28। और अगर स्नेह जल्दी बाहर आ जाए तो? अगर स्नेह बहुत जल्दी मतलब बिना अपना काम किए ही बाहर आ जाए तो तुरंत दूसरी अनुवासन बस्ती देनी चाहिए, क्योंकि जो स्नेह अंदर रुकता नहीं वो अपना काम नहीं कर पाता। योज्य शीघ्रम निवृत्त्यन्य स्नेहो अतिष्ठन कार्यकृत। 29। ठीक है। और अगर स्नेह वापस ही ना आए तो कितनी देर इंतजार करना चाहिए? स्नेह के वापस आने का जो अधिकतम उचित समय है वो 3 पहर यानी लगभग 9 घंटे माना गया है। निवृत्ति काला परमस्त्रयो यामा। 30। 9 घंटे? हाँ, अगर इसके बाद भी स्नेह वापस ना आए तो 1 दिन और 1 रात यानी 24 घंटे तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। ततः परम 30 अहोरात्रम उपेक्षेत। 31। और फिर भी ना लौटे तो? तब फिर फलवर्ती यानी औषधीय सपोजिटरी का प्रयोग करना चाहिए या फिर तीक्ष्ण द्रव्यों से बनी बस्ती का प्रयोग करके स्नेह को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। परतः फलवर्ति भी तीक्ष्णैर्वा बस्ती भी कुर्याद यत्नम स्नेह निवृत्ति है। 31। लेकिन इसमें एक और बात कही गई है शायद, कि हमेशा निकालना जरूरी नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर स्नेह शरीर में अत्यधिक रुक्षता के कारण वापस नहीं आ रहा है और रोगी को कोई परेशानी जैसे भारीपन या जड़ता वगैरह महसूस नहीं हो रही है तो उसे निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। अति रोक्ष्याद अनागच्छन
न चेत जाड्यादि दोषकृत उपेक्षेत एव ही 32। अच्छा, तो मतलब शरीर उसे सोख ले रहा है। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में रात बीतने पर अगली सुबह रोगी को सोंठ और धनिये का उबला हुआ गुनगुना पानी या केवल गुनगुना पानी पीने को देना चाहिए। वो क्यों? स्नेह के पाचन के लिए तत्वद्युषितश्चिन्नशाम पिबेत 32 प्रातर्नागर्धांडम्भः कोष्णम केवलम एव वा। ठीक है, और अगर स्नेह उचित समय पर वापस आ गया है और रोगी की पाचन अग्नि अच्छी है तो उसे शाम के समय हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए। दीप्ताग्रीन त्वगत स्नेहम साया स्नेह भोजय लघु। अगली अनुवासन बस्ती कब देनी चाहिए? आमतौर पर तीसरे या 5वें दिन देनी चाहिए। अन्वासियत तृतीय अग्नि पंचमे व पुनश्चतम। या फिर ये देखना चाहिए कि पहले दिया गया स्नेह कब तक पचता है, यथा वा स्नेह पक्ति स्याद। रोज भी दे सकते हैं क्या? हाँ, कुछ विशेष अवस्थाओं में, जिन लोगों में वात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, जो रोज व्यायाम करते हों, जिनकी पाचन अग्नि बहुत तीव्र हो और जिनके शरीर में रूक्षता बहुत अधिक हो, उन्हें प्रतिदिन भी अनुवासन बस्ती दी जा सकती है। अतो तिलबण मारुतान व्यायाम नित्यान दीप्ताग्नि रुक्षांश प्रतिवासरम। समझ गई। ये तो हुई अनुवासन बस्ती की पूरी प्रक्रिया। अब निरूह बस्ती की प्रक्रिया पर आते हैं। आपने शुरू में बताया था कि 3-4 अनुवासन के बाद निरूह दी जाती है। जी हाँ, जब 3 या 4 अनुवासन बस्ती देने से शरीर में उचित स्निग्धता यानी थोड़ी चिकनाई आ जाए, तब स्रोतों यानी शरीर के चैनल्स की शुद्धि के लिए शोधन यानी शुद्ध करने वाली निरूह बस्ती देनी चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर अनुवासन के बाद भी शरीर रूक्ष यानी अस्निग्ध रहे तो शरीर को स्निग्धता देने वाली स्नेहन निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक 35 यही कहता है, इति स्नेहै सृच चतुरैर स्निग्धे स्रोतो विशुद्धये निरूहम शोधनम युञ्जाद अस्निग्धे स्नेहनम तनु। 35। निरूह बस्ती देने का सही समय और तैयारी क्या है? ये अनुवासन से अलग है। हाँ, थोड़ा अलग है। ये पिछली अनुवासन बस्ती के तीसरे या 5वें दिन दी जाती है। पंचमेत तृतीय व दिवसे किसी शुभ और साधक दिन में, मध्याह्न काल थोड़ा बीत जाने पर, मतलब दोपहर के बाद, साधके शुभे मध्याह्ने किंचिदावृत्ते। 36। रोगी के लिए बलि और मंगल कृत्य करने के बाद उसका अभ्यंग और स्वेदन करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने मल त्याग कर लिया हो और उसे बहुत अधिक भूख न लगी हो। हाँ, और वैद्य को क्या ध्यान रखना है? वैद्य को रोगी की प्रकृति, दोष की स्थिति, औषधि की प्रकृति आदि का ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए और ये काम अनुभवी सहायकों के साथ मिलकर करना उचित है। बस्ती की औषधि कैसे बनती है? क्या इसमें क्वाथ यानी काढ़ा मुख्य होता है? हाँ, निरूह बस्ती की औषधि थोड़ी जटिल होती है। इसमें मुख्य रूप से औषधियों का क्वाथ होता है। ठीक है। सामान्य विधि ये है कि 20 पल क्वाथ का द्रव्य और 8 मदन फल लेकर उनका क्वाथ बनाया जाता है। अच्छा, मदन फल भी? जी। फिर इस क्वाथ की कुल मात्रा का एक निश्चित हिस्सा स्नेह यानी तेल या घी मिलाते हैं। यह हिस्सा दोष के अनुसार बदलता है। वात की अधिकता में 14 भाग, पित्त की अधिकता या स्वस्थ व्यक्ति में 16 भाग और कफ की अधिकता में 18 भाग। फिर कल्क यानी औषधि की चटनी मिलाते हैं। क्वाथ का लगभग 18 भाग। मात्रा ऐसी रखते हैं कि बस्ती न बहुत पतली हो न बहुत ज्यादा गाढ़ी। ठीक। इसके अलावा 1 पल गुड़, मधु यानी शहद लगभग 4 पल, सैंधव नमक लगभग 1 कर्श और जरूरत के अनुसार यवक्षार, मांसरस, सुरा, आसव, सिरका, दूध, कांजी वगैरह भी युक्तिपूर्वक मिलाए जाते हैं। ओह, काफी चीजें हैं इसमें तो। जी हाँ, श्लोक 38 से 41 में इसका जिक्र है। क्वाथे द्विंशति पलम द्रव्यस्याष्टफलानि छ। 38 ततः क्वाथा चतुर्थांशम स्नेहम वाते प्रकल्पयेत पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशं अष्टमांशं कफे अधिके 39 सर्वत्र चाष्टमं भागम कल्काद भवति वयथा नास्यच्छ सांद्रता बस्ते पलमात्रम गुणस्य च 40 मधुपटवादि शेषम च युक्त्या। और इन सबको मिलाते कैसे हैं? क्या कोई खास तरीका है? हाँ, इन सभी तैयार औषधियों को एक बर्तन में मिलाते हैं, लेकिन इसे सीधे आग पर गर्म नहीं करते, बल्कि गर्म पानी के बर्तन की भाप से हल्का गर्म करते हैं। अच्छा, डबल बॉयलर जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर खज नाम की लकड़ी की मथनी से इसे अच्छी तरह मिलाते हैं ताकि सब द्रव्य एकसार हो जाएं। उष्णाम्बुकुंभी बाष्पेण तप्तम खज समाहतम। मिलाने का एक निश्चित क्रम भी बताया गया है। पहले मधु और नमक को मिलाएं, फिर स्नेह, तेल, घी, फिर कल्क, चटनी,
फिर क्वाथ काढ़ा और अंत में अन्य द्रव जिन्हें आवाप कहते हैं। अच्छा, एक क्रम है। जी। माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथमिति क्रमात् आवपेत निरूहाणाम एष संयोजने विधि। और तैयार मिश्रण कैसा होना चाहिए? इस तैयार मिश्रण को बस्ती यानी थैली में भरकर गुदा मार्ग से देते हैं। ध्यान रखना है कि औषधि न बहुत गर्म हो, न ठंडी, न बहुत स्निग्ध, न रूक्ष, न बहुत तीक्ष्ण, न मृदु, न बहुत पतली, न गाढ़ी, न कम मात्रा में, न अधिक। नमक और खट्टापन भी संतुलित होना चाहिए। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जी। प्रक्षिप्य बस्तौ प्रणये पायौ नात्युष्ण शीतलम नाति स्निग्धम न वा रूक्षम नाति तीक्ष्णम न वा मृदुः 42 नात्यच्छ सांद्रम नो नाति मात्रम न पटु नाति च लवणम तद्वदम्लम च 43। निरूह बस्ती देने के तुरंत बाद क्या होता है? निरूह बस्ती देने के तुरंत बाद रोगी को सीधा यानी उत्तान लेटा देना चाहिए और उसका ध्यान बस्ती के वेग पर केंद्रित होना चाहिए। उत्तानो दत्त मात्रे तु निरूहे तन्मना भवेत् 46। और जब वेग महसूस हो? जब बस्ती के निकलने का वेग महसूस हो तो उसे उकड़ू यानी उत्कटक स्थिति में बैठकर मल के साथ बस्ती को निकलने देना चाहिए। संजात वेगश्चोत्कटकः सृजेत। निरूह के वापस आने का समय कितना होता है? अगर ये वापस ना आए तो क्या करना चाहिए? अनुवासन में तो काफी समय था। हाँ, निरूह में समय कम है। इसके वापस आने का अधिकतम उचित समय 1 मुहूर्त यानी लगभग 48 मिनट है। आगतौ परमः कालो मुहूर्तो 47। बस 48 मिनट? जी। यदि इसके बाद भी बस्ती वापस ना आए तो यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। मृत्यवे परम 47। ओ, तो फिर क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में तुरंत एक और तीक्ष्ण गुणों वाली, अनुलोमन करने वाली यानी वायु को नीचे लाने वाली बस्ती देनी चाहिए, जो शायद एरंड तेल, क्षार, गोमूत्र, अम्ल आदि से बनी हो। अनुलोमिकम स्नेह क्षार मूत्राम्ल कल्पितम त्वरितम स्निग्ध तीक्ष्ण उष्णम बस्तिमन्यम प्रपीड़ेत। इसके अलावा फलवर्ती का प्रयोग, स्वेदन यानी सिकाई या उत्त्रासन यानी डराकर वेग उत्पन्न करना जैसे उपाय भी करने चाहिए। विद्यात फलवर्तीम वा स्वेदोनात्रासनादि च। ठीक है। और अगर बस्ती अपने आप वापस आ जाए लेकिन ऐसा लगे कि शरीर पूरी तरह साफ नहीं हुआ, मतलब शुद्धि पूरी न हुई हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। यदि बस्ती वापस आ जाए लेकिन सम्यक निरूढ़ यानी उचित प्रकार से बस्ती लगने के लक्षण न दिखें, मतलब शरीर की शुद्धि पूरी न हुई हो, तो दूसरी, तीसरी, चौथी या आवश्यकतानुसार और भी निरूह बस्ती दी जा सकती हैं। कब तक? जब तक के सम्यक योग के लक्षण, जैसे विरेचन के बाद शरीर में हल्कापन आता है, स्पष्टता आती है, वैसे लक्षण प्रकट ना हो जाएं। स्वयमेव निवृत्तेतु द्वितीयो बस्तिरिष्यते 49 तृतीयोपि चतुर्थोपि यावद वासु निरूढ़ता विरिक्तवच योगादीन विद्यात 50। और जब सम्यक योग हो जाए, मतलब उचित शुद्धि हो जाए, तब क्या? तब रोगी को गुनगुने पानी से स्नान करा के जांगल प्रदेश यानी मरुभूमि के पशुओं के मांस का पतला रस, जिसे धन्वरस कहते हैं, और भात यानी ओदन खाने को देना चाहिए। योगे तु भोजियेत कोष्णेन वारिणा स्नातम तनु धन्वरसोदनम। ये स्नान और भोजन बस्ती के कारण शरीर में जो दोष चले हुए होते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले विकारों या असहजता को शांत करते हैं। विकारा ये निरूढ़स्य भवन्ति प्रचलैर्मलैः 51 ते सुखोष्णाम्बुसिक्तस्य यान्ति भुक्तवतः शमम। इसमें एक और बात थी शायद, अगर निरूह के बाद रोगी वात दोष से पीड़ित लगे तो क्या करना है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। श्लोक 52 कहता है कि यदि निरूह बस्ती देने के बाद रोगी वात दोष से पीड़ित हो तो उसे उसी दिन तुरंत भोजन के बाद अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। अथवा तार्दितम भूयः सद्य एवानुवासयेत। उसी दिन? जी, उसी दिन। ये दिखाता है कि निरूह और अनुवासन कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और वात को संतुलित रखने के लिए कितने जरूरी हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ विशेष बस्ती क्रमों का भी जिक्र आता है, कर्मकाल और योग बस्ती। ये क्या है? क्या ये कोई खास तरह के कोर्स है? हाँ, आप इन्हें बस्ती चिकित्सा के 3 स्टैंडर्ड कोर्स या रेजिमेन कह सकती हैं। इनमें निरूह और अनुवासन बस्तियों की एक निश्चित संख्या और एक निश्चित अनुक्रम होता है। अच्छा, क्या है ये क्रम? श्लोक 63 से 65 इनका वर्णन करते हैं।
पहला है कर्म बस्ती। कर्म बस्ती। इसमें कुल 30 बस्तियां होती हैं। शुरू में एक अनुवासन बस्ती दी जाती है। ठीक है। 12 निरूह और 12 अनुवासन बस्तियां बारी बारी से दी जाती हैं। मतलब एक निरूह, फिर एक अनुवासन, फिर निरूह, फिर अनुवासन, ऐसे 12 बार। और अंत में 5 अनुवासन बस्तियां दी जाती हैं। कुल मिलाकर 30। प्राक्स्नेहा एकः पंचान्ते द्वादशा स्थापनानि च सान्वासनानि कर्म एवं बस्तियस्त्रिंचोदीरिताः। 30 बस्तियां, ये तो काफी लंबा कोर्स हुआ। दूसरा कौन सा है? दूसरा है काल बस्ती। इसमें कुल 15 या 16 बस्तियां होती हैं। श्लोक में 15 लिखा है, पर गणना से 16 बनती हैं। अच्छा। इसमें भी शुरू में एक अनुवासन बस्ती, फिर 6 निरूह और 6 अनुवासन बारी बारी से। षट पंच बस्त्यंतरिताः, मतलब 6 निरूह जिनके बीच में 5 अनुवासन होंगे। तो कुल 6 निरूह, 6 अनुवासन और अंत में 3 अनुवासन बस्तियां। कालः पंचदशैकोत्र प्राक्स्नेहो अन्ते त्रयस्तथा षट पंच बस्त्यंतरिताः। ये कर्म बस्ती से छोटा है। और तीसरा? तीसरा है योग बस्ती। ये सबसे छोटा क्रम है। इसमें कुल 8 बस्तियां होती हैं। योगोष्टु बस्तयोत्रतु। 8 बस्तियां? इसमें कैसे होता है? इसमें शुरू में एक अनुवासन, फिर 3 निरूह और 3 अनुवासन बारी बारी से, और अंत में एक अनुवासन। त्रयो निरूहा स्नेहाश्च स्नेहावाद्यंतयोरुभौ। शुरू और अंत में स्नेहा, बीच में 3 निरूह 3 अनुवासन। तो ये अलग अलग अवधि और तीव्रता के कोर्स हो गए जिन्हें जरूरत के हिसाब से चुना जाता होगा। जी बिल्कुल। दोष, रोगी का बल, रोग की अवस्था देखकर इनका चुनाव किया जाता है। ये भी बताया गया है कि सिर्फ एक ही तरह की बस्ती, मतलब सिर्फ निरूह या सिर्फ अनुवासन, लगातार नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी सावधानी है। श्लोक 65-66 स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं। स्नेह बस्तिम निरूहम वा नैकमेवातिशीलयेत्। 65। उत्क्लेशाग्निविदो स्नेहात् निरूहान मरुतो भयम तस्मान निरूढ़ स्नेह स्यात् निरूह्यश्चानुवासितः। इसका क्या मतलब है? मतलब लगातार सिर्फ स्नेह बस्ती अनुवासन का प्रयोग करने से दोषों का उत्क्लेश यानी वो बढ़ सकते हैं और अग्निमांद्य यानी पाचन शक्ति की कमी हो सकती है। उत्क्लेशाग्नि विधो स्नेहात्। अच्छा, और इसी प्रकार लगातार केवल निरूह बस्ती देने से वात का भय रहता है, मतलब वात अत्यधिक बढ़ सकता है। निरूहान मरुतो भयम। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि इन्हें बारी बारी से देना चाहिए। निरूह के बाद अनुवासन, निरूढ़ स्नेह स्यात्, और अनुवासन के बाद निरूह, निरूह्यश्चानुवासितः। ये एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित करते हैं और ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और प्रकार का जिक्र है मात्रा बस्ती। ये क्या है और किसके लिए है? ये योग, काल, कर्म से अलग है? हाँ, ये उनसे अलग है। मात्रा बस्ती एक तरह की बहुत ही हल्की अनुवासन बस्ती है। हल्की मतलब मात्रा कम होती है? जी, इसमें स्नेह की मात्रा उतनी ही होती है जितनी स्नेहपान यानी मुंह से पीने वाले स्नेह की सबसे छोटी यानी ह्रस्व मात्रा होती है। हरस्याया स्नेहपानस्य मात्राया योजितः सम षट्सत्तौ मात्रा बस्ती स्मृतः स्नेहः। ये मात्रा लगभग 6 घंटे में पच जाती है। अच्छा, बहुत कम मात्रा ये तो। हाँ, और ये बहुत सुरक्षित मानी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि इसे सदा सेवन किया जा सकता है, मतलब रोज भी लिया जा सकता है। शीलनिया सदा च सह। रोज। ये किसके लिए ज्यादा उपयोगी है? ये विशेष रूप से बच्चों, बूढ़ों, यात्रियों, अथवा भार ढोने वालों भार, स्त्रियों, अधिक व्यायाम करने वालों व्यायाम, अधिक चिंता करने वालों चिंतक के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही वात रोगों से पीड़ित वातभग्न, कमजोर, अबल, कम पाचन शक्ति वाले अल्पाग्नि, राजा या सुकुमार व्यक्तियों, नृपेश्वर सुखात्म भी के लिए भी ये उत्तम है। श्लोक 68-69 में ये सब बताया गया है। और इसके फायदे क्या हैं? इतनी कम मात्रा से क्या लाभ होता है? इसके कई फायदे हैं। ये दोषों को शांत करती है, दोषग्न। इसके लिए कोई विशेष परहेज की आवश्यकता नहीं होती, निष्परिहार। ये बल बढ़ाने वाली है, बल्य, मल को निकालने में मदद करती है, शिष्टमलः, और सुखपूर्वक दी जा सकती है यानी सुरक्षित है। सुख 69। एक तरह से ये शरीर को रोजाना पोषण और स्नेह देने का एक सौम्य तरीका है। ये तो बहुत उपयोगी लगती है, खासकर आजकल के जीवन शैली के लिए। अब अंत में बात करते हैं उत्तर बस्ती की। आपने शुरू में बताया था कि ये गुदा मार्ग से नहीं दी जाती। जी हाँ, सही कहा। उत्तर बस्ती गुदा से भिन्न ऊपर के मार्ग से दी जाती है। पुरुषों में ये मूत्राशय के रोगों के लिए बस्तौ रोगेशु,
और स्त्रियों में योनि और गर्भाशय के रोगों के लिए नारिणाम योनि गर्भाशय शुचा प्रयोग की जाती है। विद्याद बस्तिमुत्तरम 70। इसे देने से पहले भी कोई तैयारी करनी होती है। हाँ, इसे देने से पहले रोगी को 2 या 3 आस्थापन यानी निरूह बस्ती द्वारा शुद्ध कर लेना चाहिए। द्वित्रा स्थापना शुद्धेभ्यो। और स्त्रियों में से कब दिया जाता है? स्त्रियों में यह सामान्यतः आर्तवकाल यानी मासिक धर्म के दौरान दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस समय योनि का मुख खुला यानी अपावृत होता है और औषधि को आसानी से ग्रहण करता है। स्त्रीणाम आर्तवकाले तु योनिर्घृणाति अपवृतिः 77। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो तो? हाँ, अत्यायक यानी इमरजेंसी स्थितियों में, जैसे योनि का बाहर निकलना, योनि विभ्रंश, योनि में तीव्र दर्द, योनि शूल, अन्य योनि रोग, योनि व्यापद और अत्यधिक रक्तस्राव असृग दर में इसे आर्तवकाल के बिना भी दिया जा सकता है। विदधि तदा तस्मात् अनृतावपि चात्यते योनि विभ्रंश शूलेषु योनि व्यापद्य असृग दरे 78। इसके लिए यंत्र और मात्रा भी अलग होती होगी। जी हाँ, बिल्कुल अलग। पुरुषों के लिए उत्तर बस्ती का नेत्र 12 अंगुल लंबा होता है, स्त्रियों के लिए नेत्र 10 अंगुल लंबा होता है। स्त्रियों में योनि मार्ग के लिए जो नेत्र होता है उसका अग्र छिद्र इतना हो कि उसमें मूंग का दाना प्रवेश कर सके, मुग्ध प्रवेशम, और मूत्र मार्ग के लिए उससे भी छोटा होता है। और मात्रा? पुरुषों के लिए स्नेह की मात्रा लगभग 1 शुक्ति यानी 2 कर्ष करीब 24 मिली होती है, जिसे रोग और रोगी के अनुसार बदला जा सकता है। स्त्रियों के लिए मध्यम मात्रा 1 प्रकुंच यानी 1 पल करीब 48 मिली है, और छोटी बालिकाओं के लिए मात्रा 1 शुक्ति है। प्रक्रिया भी निश्चित रूप से अलग होगी। हाँ, प्रक्रिया अलग है। पुरुषों के लिए प्रक्रिया कुछ अनुवासन बस्ती जैसी ही है, बस नेत्र को शिश्न के मार्ग यानी मूत्र मार्ग में सावधानी से प्रविष्ट किया जाता है, लगभग 6 अंगुल तक। स्त्रियों को पीठ के बल लेटाकर, घुटने मोड़कर ऊर्ध्वजानु, नेत्र को योनि मार्ग अपत्य मार्ग में 4 अंगुल तक, या मूत्र मार्ग मूत्रवर्तमनी में मूत्रकृच्छ आदि रोगों में 2 अंगुल तक प्रविष्ट किया जाता है। बालिकाओं में मूत्र मार्ग में 1 अंगुल तक ही प्रविष्ट करते हैं। ठीक है। स्त्रियों में एक दिन रात में 3 या 4 उत्तर बस्ती दी जा सकती हैं, और यह क्रम 3 दिनों तक प्रतिदिन स्नेह की मात्रा थोड़ा बढ़ाते हुए किया जाता है। फिर 3 दिन का विश्राम देकर पुनः 3 दिनों तक इसी प्रकार बस्ती दी जाती है। ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है। यह बस्ती के सभी प्रकारों और प्रक्रियाओं का एक अच्छा अवलोकन हुआ। अब वापस उस बात पर आते हैं जो आपने शुरू में कही थी कि बस्ती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आपने वात का जिक्र किया था। हाँ, अध्याय के अंत में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि वात दोष का शरीर में क्या स्थान है। श्लोक 85 कहता है, शाखागता कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्व सर्वावयवांगजाश्च ये संति तेषाम न तो कश्चिद अन्योः वायोः परम जन्मनि हेतुरस्ते। 85। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि शरीर में होने वाले अधिकांश रोग, चाहे वे शाखाओं यानी हाथ पैर में हों, कोष्ठ यानी पेट आदि में हों, मर्म स्थानों में हों, ऊर्ध्व अंगों यानी सिर गला आदि में हों, या पूरे शरीर में हों, उन सबके उत्पन्न होने का मुख्य कारण वातदोषी है। शायद ही कोई रोग हो जिसके मूल में वात न हो। ओह, यानी वात इतना प्रभावशाली है? जी हाँ, क्योंकि वात ही मल, पित्त, कफ आदि अन्य दोषों और मलों को उनके स्थान से हटाने यानी विक्षेप करने और इकट्ठा करने यानी संवार करने वाला है। विश्लेष्म पित्तादि मलोच्चानाम विक्षेप संवार करः स यस्मात्, वही गति देता है। इसलिए जब ये वात अत्यधिक बढ़ जाता है तो उसे शांत करने के लिए बस्ती से बेहतर कोई और चिकित्सा नहीं है। तस्याति वृद्धस्य शमाय न्यायद बस्तेर्विना भीषजमस्ति किंचित। ठीक है, इसीलिए इसे आदि चिकित्सा कहा गया। बिल्कुल, इसी कारण से बस्ती को आदि चिकित्सा तस्मात् चिकित्सार्ध इति प्रदिष्टः कहा गया है, और कुछ महान आचार्यों ने तो इसे संपूर्ण चिकित्सा कृत्स्नात् चिकित्सा पीछा बस्तीरकई है भी माना है, क्योंकि अगर आपने वात को नियंत्रित कर लिया तो आपने आधे से ज्यादा रोगों की जड़ पर काम कर लिया। ये बात बस्ती के महत्व को सही मायने में स्थापित करती है। एक और रोचक तुलना थी बीच में कि जब स्नेहन स्वेदन से शरीर में धातु और दोष दोनों मिल जाते हैं तो बस्ती केवल दोषों यानी मल को ही बाहर क्यों निकालती है, शरीर के जरूरी पोषक तत्वों यानी धातुओं को क्यों नहीं? हाँ, वो एक बहुत सुंदर उपमा है। श्लोक 84 कहता है, यथा कुसुम्भाद्युतात्तो या रागम हरेत पटा
तथा द्रवीकृता देहाद बस्तिर निर्वृत्ते मलान 44। इसका क्या मतलब है? इसी प्रकार स्नेहन आदि प्रक्रियाओं से शरीर में जो दोष और धातु द्रवीभूत होते हैं, उनमें से बस्ती केवल मलों यानी बढ़े हुए दोषों को ही खींचकर बाहर निकालती है, शरीर के पोषक धातुओं को नहीं। ये बस्ती की कह लीजिए बुद्धिमत्ता है। अद्भुत! ये तो वाकई बहुत गहरा विज्ञान है। तो संक्षेप में कहें तो बस्ती केवल एक एनिमा या शारीरिक सफाई की प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि ये शरीर के सबसे गतिशील और शक्तिशाली तत्व वात दोष को नियंत्रित करने का एक अत्यंत प्रभावी और गहरा तरीका है। बिल्कुल। और इसका प्रभाव शरीर के लगभग हर रोग में महत्वपूर्ण हो सकता है। हमने आज इसके महत्व, इसके प्रकार, निरूह, अनुवासन, उत्तर बस्ती, उनके प्रयोग की विधि, किन रोगियों को देना है और किन्हें नहीं, बस्ती के लिए आवश्यक यंत्रों का विवरण, औषधि की मात्रा, विभिन्न बस्ती क्रम जैसे कर्म, काल, योग और मात्रा बस्ती के बारे में विस्तार से जाना। जी हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये प्रक्रिया केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि क्योंकि ये वात को संतुलित करती है, इसका प्रभाव मानसिक स्तर पर भी शांति और संतुलन लाने वाला हो सकता है। वात का संबंध मन की गति से भी है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये सोचना भी आश्चर्यजनक है कि हजारों साल पहले विकसित की गई ये विधि कितनी सूक्ष्म, कितनी वैज्ञानिक और कितनी प्रभावी है, और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वाकई आज के इस गहन विचार विमर्श से बस्ती की शक्ति और आयुर्वेद की गहराई का एहसास और भी पुख्ता हुआ। हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद। एक अंतिम विचार जो मैं श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहूंगा। हम बस्ती को अक्सर सिर्फ शारीरिक उपचार के रूप में देखते हैं, पर इस पर विचार करें। अगर आयुर्वेद मानता है कि वात ही मन की चंचलता, चिंता, भय जैसी चीजों का भी मूल कारण है, तो क्या बस्ती वात को शांत करके मानसिक शांति और स्थिरता लाने में भी उतनी ही गहराई से सहायक नहीं हो सकती? इस दृष्टिकोण से बस्ती के प्रभाव पर विचार करना बहुत दिलचस्प हो सकता है। बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। आयुर्वेद के ज्ञान की इस खोज को जारी रखें। नमस्कार। नमस्कार।